एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल सावी द एक्सप्लोरर। आज मैं आपको पांगी घाटी में होने वाले एक महत्वपूर्ण त्यौहार जिसे फूल यात्रा कहा जाता है उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। उसके कुछ ऐसे अनछुए पहलू हैं जो आज तक न कभी बताए गए हैं न कभी दिखाए गए हैं कि उसे फूल यात्रा कहा क्यों जाता है। उसी पे मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि वो फूल कौन सा है, उस फूल की क्या कहानी है। फूल का त्यौहार अक्टूबर में 14-15 अक्टूबर को मनाया जाता है हर साल। ये इन फूलों की कहानी है, जैसे कि नाम से ही आपको समझ आया होगा, फूल मतलब फूलों की यात्रा। ये जो फूल आपको चाचा जी दिखा रहे हैं, ये मेन फूल है इस फूल का। फूल की कहानी कुछ इस प्रकार से है कि आदिकाल में, जैसे कि मैंने अपनी पुरानी वीडियोज़ में भी बताया था, जो पांगी के हायर रिचेस थे, वहाँ पे राक्षसों का निवास था। तो हमारे किसी पूर्वज ने राक्षस के बच्चों से उसके 2 खिलौने, जो कि मुर्गी के शेप के थे, वो चुरा के ले आया और उसने राक्षसों से वादा किया कि फूल के दिन वो इन खिलौनों को सबको दिखाएगा। वो मुर्गी के शेप के थे और पांगी की भाषा में उनको शलकुकड़ी कहा जाता है। जैसे कि आपको बताया कि जो शलकुकड़ी थी वो पेड़ में थी, लेकिन वक्त के साथ एक कहीं खो गई और खोने के उपरांत सिर्फ एक से ही वो पॉसिबल नहीं था वो फंक्शन निपटाना। तो हमारे जो पूर्वज थे, जो ये कारदार थे देवता के मुख्य कारदार, जिनको खटक कहा जाता हमारी भाषा में, उन्हें सपना आया कि एक फूल आज के दिन खिलेगा और वो जो हमारा गांव है परमस गांव से नीचे उतर के माहलू नाला से ऊपर को चढ़ना पड़ता है और उस जगह पे ये फूल खिलेगा, या फिर उसके नज़दीक भी मिल सकता है। डिपेंड करता है कि मौसम कैसा है, बर्फ़बारी है, मौसम साफ़ है, और कई दफ़ा तो नाला क्रॉस करके भी उसको लाना पड़ता है। लेकिन उसको लेने के लिए जो खटक की जो पदवी है, उन्हें सुबह 3 बजे नहा धोकर जाना पड़ता है और निर्धारित रास्तों से ही जाना पड़ता है। और कई दफ़ा ये फूल आपको नज़दीक में भी मिल जाएगा, लेकिन कई दफ़ा आपको दूर भी जाना पड़ता है और कई दफ़ा नाले को पार भी करना पड़ता है, लेकिन मिलेगा ज़रूर। और दूसरा इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि जो उनको सपना आया था, उन्होंने, जैसे देवता का वो सपना था, तो उन्होंने कुछ बातें बोली थी कि आपको जाते हुए अगर कोई मिल जाए तो उसकी हानि होगी, और अगर आते हुए आपको कोई मिल जाए और उसने बात कर ली तो आपकी हानि होगी। तो इसीलिए चाचा जी सुबह जाते हैं और सबके उठने से पहले ही वापस भी आ जाते हैं। वैसे तो गांव में सबको पता रहता है कि आज ये इवेंट है, तो कोई उनके आने से पहले अपने घरों से बाहर भी नहीं निकलते हैं, ताकि किसी प्रकार की हानि की आशंका ना रहे। फिर उस एक फूल को लाकर यहाँ पर गेंदों और अन्य जो घाटी में मौजूद फूल हैं उनके साथ ऐसा एक बढ़िया सा अच्छा सा गुलदस्ता बनाया जाता है, ताकि उसे मेले के दौरान अच्छे से प्रदर्शित किया जा सके। और जैसा कि आप देख रहे होंगे कि इस फूल को हर कहीं नहीं सजाया जाता है। इसका एक निर्धारित स्थान है और निर्धारित चिन्हित व्यक्ति के द्वारा ही इस फूल की सजावट की जाती है। जैसे कि आप देख रहे होंगे, यहाँ गांव के 2 चाचा जी हैं। एक वो हैं जो मुख्य कारदार हैं, जिनको खटक कहा जाता है, जो ये लेके आते हैं इस फूल को, और दूसरे वो हैं जिनके घर में इस फूल को रखा जाता है। इस फूल का निवास है, जहाँ पे उनके द्वारा, दोनों के द्वारा विधिवत पूजा करके इस फूल को ऐसे गुलदस्ते का रूप दिया जाता है। ये त्यौहार हमारी संस्कृति और परंपरा का बहुत पुराना प्रतीक है, जिसे पूरी पांगी घाटी में, खासकर किलाड़ का जो हमारा मुख्यालय है, वहाँ पर सब लोग मिलजुल कर मनाते हैं। पहले यहाँ पर 9 प्रजा आती थी जब राजा के टाइम पे, क्योंकि उनके वहाँ पर बैठने और सारी चीज़ों की व्यवस्था राज परिवार के द्वारा की जाती थी। परंतु वक्त के साथ अब कम प्रजाएं यहाँ पे आने लगी हैं, लेकिन लोगों में उत्साह उसी प्रकार का है जैसे पहले हुआ करता था। पांगी में जो प्रजा सिस्टम है बहुत ही
मजबूत लोकतंत्र का एक हिस्सा है, जिसमें कि सब लोग उसी चीज़ को मानते हैं, उसे ही अपना सर्वस्व मानते हैं। प्रजा के द्वारा बनाए हुए सभी फैसलों को, सभी मान्यताओं को सब लोग निर्विवाद रूप से मानते हैं। उनके सारे फैसलों को अमली जामा पहनाया जाता है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ये हमारे संस्कृति का एक अभिन्न अंग है और इसी की देखरेख में हमारी संस्कृति जो है वो बढ़ती है, फलीभूत होती है। तो जैसे फूल यात्रा के बारे में हम बता रहे थे, तो फूल यात्रा का ये एक वो पहलू है जिसके बारे में आज तक कभी किसी के द्वारा बताया नहीं गया था, क्योंकि अक्सर जो आपको वीडियोज़ के माध्यम से देखने को मिलता है वो जो ग्राउंड है जहाँ फूल यात्रा शुरू होती है, वहाँ से आगे क्या क्या रहता है, कैसे उस जो हमारी शल कुकड़ी और ये जो फूल का गुलदस्ता है उनके साथ कैसे इस त्यौहार को मनाया जाता है, या वहाँ पे और क्या क्या कार्यक्रम किए जाते हैं, वो तो आपने बहुत बार देखा होगा। लेकिन ये जो फूल है ये कहाँ मिलता है, कौन इसको लाता है, कैसे इसको सजाया जाता है और कैसे इसे उस ग्राउंड तक पहुंचाया जाता है जहां इसे प्रदर्शित किया जाता है, ये आज तक कभी दिखाया नहीं गया था। ये देखिए, ये गुलदस्ता लगभग तैयार हो चुका है, जिसमें मोस्टली गेंदे के फूल लगे हैं और वो जो आप बीच में एक छोटा सा ऊपर को उठा हुआ फूल देख रहे होंगे, यही वो फूल है जिसकी वजह से ये फूल यात्रा का उत्सव धूमधाम से मनाया जाता है। और यही वो फूल है जिसे लाने के लिए जो हमारे मुख्य कारदार हैं, खटक हैं, उन्हें सुबह जाना पड़ता है और बहुत सारी नियमों का पालन करना पड़ता है। ये चाचा जी देख रहे हैं कि गुलदस्ता ठीक ठाक से बन चुका है। अब इसके कुछ पार्ट्स हैं जिन्हें काटा जाएगा ताकि एक अच्छा प्रारूप ले सके और पूर्ण विधि विधान से यहाँ से इसे जहाँ पे मेला लगता है, मेला ग्राउंड है, वहाँ के लिए इसके साथ प्रस्थान किया जाएगा। ये देखिए, इसका जो अनवांटेड पार्ट है उसको अच्छे से काट के इसको प्रॉपर शेप में बनाने के लिए, इसको सुंदर बनाने के लिए नीचे वाले पोर्शन को काटा जा रहा है। इस गुलदस्ते का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जो फूल यात्रा का त्यौहार है, ये 3 दिन का मेला लगता है। मेन इवेंट है वो आज का होगा, जब ये फूल यात्रा वाले दिन इस फूल के गुलदस्ते को नचाया जाएगा मेले के ग्राउंड में जाके। तो इसलिए इसका मजबूत होना ज़रूरी है, ये फूल छूटने नहीं चाहिए, इसलिए इनको इंश्योर किया जाता है कि ये अच्छे से बंधे हों और ये गुलदस्ता सुंदर सा बने। इसके साथ साथ ही यहाँ कुछ और भी रस्में हैं जो निभाई जाती हैं, जो हमारे ट्राइबल कल्चर का इंटीग्रल पार्ट है। आपने पुरानी वीडियोस में हमारी देखा होगा कि पातर हमारे यहाँ की एक लोकल ड्रिंक होती है। अब देखिए, पातर की छींटे डाल के इसको पवित्र किया जाएगा। ये हमारे कल्चर का हिस्सा है कि पातर की छींटों डालने के बाद ये जो गुलदस्ता है ये पवित्र हो जाएगा। इसके बाद इसको इस स्थान पर रखा जाएगा। साथ में जो खटक चाचा है, इनका ये शस्त्र है, जो इस शस्त्र का स्थान यही होता है, ये शस्त्र यहीं रहता है फूल यात्रा ख़त्म होने के बाद। अब इन दोनों को चाचा जी यहीं रखेंगे और बाकी कुछ फूल और इस त्यौहार के लिए ज़रूरी लगते हैं, अब इसके बाद उनको इकट्ठा करेंगे। आप इस वीडियो में देख पा रहे होंगे कि आपको एक कड़छी में दिख रहा है, ये गूगल है, जिसका उपयोग पूजा करने के लिए, किसी भी शुभ कार्य की पूजा करने के लिए किया जाता है। अब देखिए, चाचा जी यहाँ पर गूगल डालेंगे। वहाँ गुलदस्ते को सजाने के बाद अब चाचा जी अंदर आ गए हैं। ये जो आपको सामने दिख रहा है इसको तबारी कहते हैं, जो पांगी में पूजा का स्थान होता है। अब वहाँ पे पूजा की जाएगी और उसके बाद चाचा जी अब आगे के लिए अग्रसर होंगे गूगल डाल के। अगली क्लिप में आप देखेंगे कि चाचा जी इस तरह से प्रॉपर तैयार हो जाते हैं। फूलों का गुलदस्ता बनाने के बाद चाचा जी अपने घर पहुंच जाते हैं और यहाँ आने पर अपने जो ट्रेडिशनल अटायर है, जो ख़ास तौर पर इस दिन पर या फिर किसी भी धार्मिक
धार्मिक ओकेजन पर इनके द्वारा पहना जाता है, क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया कि ये देवता के मुख्य कारदार हैं, जिनको बंगाली भाषा में खटक कहा जाता है। तो ये अपने घर में अब विधिवत पूजा अर्चना कर रहे हैं, जिसके बाद ये उस फूलों के गुलदस्ते को लेकर उस स्थान के लिए प्रस्थान करेंगे जहाँ पर ये मेला लगता है। ये अब चाचा जी धूप के साथ पूरी चारों दिशाओं में अपने घर में विधिवत पूजा अर्चना कर रहे हैं। और जैसे पिछली बार बताया था कि ये तबारी होती है, इसे काफ़ी घर का पवित्र हिस्सा माना जाता है और पूजा के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, उपयोग किया जाता है। और कोई भी शुभ चीज़ हो उसे यहाँ पर रखा जाता है। और इस प्रकार से चाचा जी अब तैयार हो गए हैं और निकलने के लिए इन्होंने फूल डाल लिए हैं कुछ वहाँ पे जो और लगेंगे उस गुलदस्ते के साथ। और अब यहाँ से अब ये अपने ये दूसरी, इसको हम लोकल भाषा में कोठी कहते हैं, क्योंकि ये पुश्तैनी है और विधिवत पूजा पाठ यहीं पे अभी तक है, इसी कोठी में है। तो अब यहाँ पे आके विधिवत पूजा अर्चना करेंगे। ये इनके बड़े भाई भी हैं साथ में, ये इन्हें आग देंगे ताकि ये उस आग पर गुग्गल धूप से विधिवत पूजा अर्चना कर सकें। और ये 3 जगह रखी जाती है। इसका भी हमारे रीति रिवाजों में महत्व है, 3 जगह रखना शुभ माना जाता है। तीनों जगह इस आग को रखेंगे और यहाँ पे तीनों जगह गुग्गल धूप डालेंगे। गुग्गल जो कि जड़ी बूटियों से बनाया जाता है। और ये अब कड़छी में लेकर गुग्गल डालेंगे और चारों दिशाओं में पूजा करेंगे। और पूजा करने के बाद विधिवत प्रस्थान करेंगे उस स्थान की ओर जहाँ पर फूल यात्रा का मेला मनाया जाता है। ये देखिए इस प्रकार से पारंपरिक तरीके से पूजा अर्चना की जा रही है। और चारों दिशाओं में ये, क्योंकि यहीं से जब दादाजी थे तो दादाजी इसी घर से निकलते थे, तो कहीं ना कहीं ये स्थान उसी प्रकार का पवित्र स्थान है। और ये देखिए ये गुग्गल रख दिया और अब यहाँ से निकलेंगे और बिना किसी से बात किए हुए निकलेंगे। ये भी नियम है। अपने घर से निकल गए हैं और ये देखिए सज धज कर बिल्कुल अपने पारंपरिक परिधान पहनकर उस स्थान की ओर जहाँ पर ये रखी हुई थी गुलदस्ता, ये अपना अस्त्र इन्होंने धारण कर लिया है। और आप दिन भर इस अस्त्र को धारण करके रखेंगे, क्योंकि जैसे बताया कि राक्षसों का वास रहता है तो अस्त्र शस्त्र साथ रखने पड़ते हैं। और ये जो फूलों का गुलदस्ता बनाया था, इस प्रकार से उसे अपनी झोली में भरकर उस स्थान के लिए निकलेंगे जहाँ पर फूल यात्रा का मेला मनाया जाता है। ये चाचा जी ने जो मंदिर से मिलता है, ये जो चुनरी है, इसमें उस गुलदस्ते को छुपा दिया है और उसको लेके आगे चल पड़े हैं। अभी जाने का एक और नियम होता है कि आपको बात नहीं करनी होती है किसी के साथ भी। तो इस तरह से आपको जाना होता है और ना ही जो ये गुलदस्ता है ये किसी को दिखना चाहिए, इसको छुपा के ले जाना होता है। जब तक इसको दिखाने का निर्धारित समय नहीं होता तब तक इसको दिखाना नहीं होता है और चुपचाप से आपको जाना होता है। इसके बाद देखिए ये चाचा जी रास्ते में जा रहे हैं उस स्थान की तरफ जहाँ पे हमारे आज का जो ये फूल यात्रा का मेला होगा ये लगता है। ये देखिए ये वो खेत के पास से गुजरते हुए उस रास्ते की ओर जा रहे हैं। देखिए अब इस समय खेत खाली हो चुके हैं, सारी फसलें कट चुकी है। तो मोस्ट प्रोबेबली मुझे लगता है कि जो ये फूल चाचा जी आज लेके आते हैं ये घाटी में उगने वाला आखिरी फूल होगा। ये देखिए ये वो ग्राउंड है जहाँ पे आज का जो ये मेला है, फूल यात्रा का मेला, ये लगने वाला है।
इस ग्राउंड में अब देवता के अन्य कारदार भी पहुंचेंगे, जिनका अलग अलग निर्धारित पद नाम होता है। तो चाचा जी घर से आते हैं और बाकी सब जो भंडार है वहाँ से आते हैं, और ये आप देख रहे होंगे यहाँ पे शल कुकड़ी और इस फूलों के गुलदस्ते को रखा जाएगा, और ये यहाँ पे विधिवत पूजा अर्चना की जाएगी। और इस पूजा अर्चना के बाद कुछ और निर्धारित कार्यक्रम रहते हैं जो कि आपको अगली वीडियो में हम दिखाएंगे। ये देखिए, सब गाजे बाजे के साथ यहाँ पहुँचे हैं और इसका फूलों के गुलदस्ते का यहाँ स्वागत होता है, और उसे फिर यहाँ रखकर मेले के अगले पड़ाव के लिए सब लोग अपने अपने स्थान पर जाएंगे। ये फूल यात्रा से जुड़ा हुआ एक अनछुआ पहलू आज आपको दिखाया, तो कृपया काइंडली आप ज़रूर बताएं कि आपको ये पहलू फूल यात्रा का कैसा लगा, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और हमारे वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने